नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही खास है। बरसाने में एक संत किशोरी जी का बहुत भजन करते थे और रोज ऊपर दर्शन करने जाते राधा रानी के महल में। बड़ी निष्ठा, बड़ी श्रद्धा थी किशोरी जी के चरणों में। एक बार उन्होंने देखा कि भक्त राधा रानी को बरसाने में मंदिर में पोशाक अर्पित कर रहे थे। तो उस महात्मा का भाव भी कि मैंने आज तक किशोरी जी को कुछ भी नहीं चढ़ाया और लोग आ रहे हैं तो कोई फूल चढ़ाता है, कोई भोग लगाता है, कोई पोशाक पहनाता है और मैंने कुछ भी नहीं दिया। अरे मैं कैसा भगत हूं। तो उस महात्मा ने उसी दिन निश्चय कर लिया कि मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी को एक सुंदर पोशाक पहनाऊंगा। ये सोचकर उसी दिन से वो महात्मा तैयारी में लग गए और बहुत प्यारी पोशाक बनी। पोशाक तैयार होने में 1 महीना लगा। कपड़ा लेकर आए, अपने हाथों से गोटा लगाया और बहुत प्यारी पोशाक बनी। सुंदर पोशाक जब तैयार हो गई तो वो पोशाक अब लेकर वो ऊपर किशोरी जी के चरणों में अर्पित करने जा रहे थे। अब बरसाने की तो सीढ़ियां है ना ऊपर, तो वो महात्मा चढ़कर जा रहे हैं। तो देखो कैसी कृपा करती हैं वो किशोरी जी। आधी सीढ़ियों तक ही पहुंचे तभी बरसाने की एक छोटी सी लड़की उस महात्मा को बोली कि बाबा ये कहाँ ले जा रहे हो आप? आपके हाथ में ये कहाँ है? वो महात्मा बोले, लाली ये मैं किशोरी जी के लिए पोशाक बना के उनको पहनाने के लिए जा रहा हूँ। वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी पे तो बहुत सारी पोशाक है, तो तू ये मोको दे देना। तो महात्मा बोले कि बेटी तो को मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगी, ये तो मैं अपने हाथन से बनाए के राधा रानी के लिए लेके जा रहा हूँ, तो को और दिवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी लड़की ने उस महात्मा से कहा और जब वो महात्मा नहीं माना तो उसका दुपट्टा पकड़ लिया और बोली, बाबा ये तो तुम को दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि दिलवा दूंगा, दूसरी दिलवा दूंगा तो, लेकिन ये नहीं दूंगा। अब वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ा के पोशाक ले भागी। अब महात्मा तो इतने दुखी हो गए कि बूढ़े महात्मा अब कहाँ घूमे, उसको तो वहीं बैठते हुए रोने लगे। और संत वहां से निकले तो पूछा, महाराज क्यों रो रहे हो? तो सारी बात बताई कि जैसे तैसे तो बुढ़ापे में इतना परिश्रम करके ये पोशाक बना के लेके आओ, राधा रानी को पहनाए थे, पर बाहर से पहले ही एक छोटी सी लाली लेकर भागे। कहा करूं मैं? तो बाकी संत बोले, अरे अब गई तो गई, कोई बात ना,
अब कब तक रोते रहोगे? चलो ऊपर दर्शन करो। रो बंद करो। अब रोना तो बंद हो जाएगा, लेकिन मन बहुत खराब है, क्योंकि उनकी कामना नहीं पूरी हो पाई थी ना। बड़े अनमने ढंग से राजा के रानी के दर्शन दिलाने गए और मन में यही सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथन से बनी पोशाक पहनने की चाहती। ऐसी सोचकर बड़े ही दुखी मन से होकर जा रहे और अब जाकर जब अंदर गए और खड़े हुए दर्शन खुलने के समय भाव और जैसे ही श्री जी का दर्शन हुआ, पट खुले, तो वे महात्मा का देखते कि जो पोशाक वो बालिका लेकर भागी, वही पोशाक पहन के मेरी प्यारी राधा रानी बैठी हुई, उतनी वस्त्रों को धारण करें। किशोरी जी बैठी थी, ये देखते ही महात्मा तो भैया आंखन का उनके आंसू बहने लगे और महात्मा बोले कि किशोरी जी, मैं तो आपको देने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आप तो एकदम सब में हो कि मेरे से छीन लेकर भागेंगे आपको। किशोरी जी ने कहा, बाबा ये केवल वस्त्र ना है, ये केवल पोशाक ना है, यहाँ में तो तेरा प्रेम छुपा हुआ है। अब प्रेम को पावे के हैं तो दौड़ना ही पड़ता है और भागना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी इतनी प्यारी कहानी राधा रानी कि वो अपने भक्तों से कितना प्रेम करती है। इतना प्रेम के भक्तन के पता भी नहीं चला कि राधा रानी उनसे प्रेम करती ही है कि नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? यदि पसंद आई तो सही में जा रानी को अपनी लाइक जरूर भेजिए। जा भाषा में आपको सुनने में मजा आ रहा तो मैं तुम्हें वही भाषा में सुनाऊंगी, क्योंकि मैं भी ये भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है। जा बहाने में बोल पाऊंगी अपनी भाषा, जिसे मैंने छोड़े बहुत एक जन्म हो गया। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।